तो दोस्तों कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ फैल रही है कि गवर्नमेंट ने फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में 30% टैक्स लगा सकती है। इस वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स अभी पैनिक में आ चुके हैं। अब जानते हैं कि इस बात में कितनी रियलिटी है, ये न्यूज़ ट्रू है या फिर फॉल्स, इसको हम लोग इस वीडियो में आज जानेंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा लास्ट में तो जरूर लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो हमारे फ्यूचर एंड ऑप्शन जो भी हमको प्रॉफिट एंड लॉसेस होता था, इसको हम लोग पहले बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट किया जाता था। गवर्नमेंट भी बिजनेस इनकम की तरह इसको ट्रीट करता था। लेकिन अब आने वाली न्यूज़ की तरफ से ये पता चल रहा है कि इस इनकम को, जो भी हमारे प्रॉफिट और लॉस होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, जो भी हमको प्रॉफिट या लॉस होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन में, उसको स्पेकुलेटिव इनकम की तरह से ट्रीट किया जाएगा, यानी कि एक गैम्बलिंग इनकम की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा। पहले जो हमारे एफएनओ का ट्रेडिंग जो था, मतलब ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट एंड लॉस होता था, इसको हम लोग बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट करते थे। तो इस वजह से हमारा जो रियल बिजनेस, जो ऑफलाइन बिजनेस है, उसमें अगर हमें प्रॉफिट होता था और हमारे जो मतलब ट्रेडिंग में अगर हमको लॉस होता था तो उसको हम लोग यहाँ पर सेट ऑफ कर सकते थे। लेकिन अगर यहाँ पर हमारा न्यू रूल की तरफ से, अगर न्यू न्यूज़ के तरफ से अगर ये ऐसा हो कि अगर हमारा ये बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट नहीं किया जाए, इसको स्पेकुलेटिव इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो हम इसको अपने बिजनेस के प्रॉफिट से इसको हम लोग सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हमारा जो टैक्स है, जो हमारा एफएनओ में जो टैक्स है, स्पेकुलेटिव वाला जो भी टैक्स है, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है। और कुछ नए रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये पता चल रहा है कि आपका जो एफएनओ में जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा, मतलब हमारा जो प्रॉफिट होगा उसमें हमें 30% का टीडीएस लग सकता है ना। और जिसमें हमको, अगर मान लीजिए हमें 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें हमको 30% यानी कि 30,000 रुपये हमको यहाँ पास टीडीएस यानी कि टैक्स वगैरह हमको यहाँ पास पे करना पड़ सकता है। और ये न्यूज़ सुन के बहुत सारे जो नए ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो ये खबर सुन के यहाँ पास नहीं आएंगे, क्योंकि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि अगर आप लोग अपने प्रॉफिट का 30% दे दोगे गवर्नमेंट को तो हमारे पास बचेगा ही क्या। उस वजह से हमारे बहुत सारे नए रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पास ट्रेड नहीं करेंगे। और दोस्तों जैसे अगर ये रूल सच में लग जाए, सच में अगर ये रूल अगर ऑफिशियली लागू हो जाए, तो हमें बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं जिनका बहुत ही करोड़ों में या फिर जो प्रॉफिट है उनका करोड़ों में, वो तो पहले से ही 30% का टैक्स पे कर रहे हैं, तो उनको उतना ज़्यादा यहाँ पास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो हमारे जो रिटेल ट्रेडर्स है, जो 10% 20% यहाँ पास अपना प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हैं टैक्स के रूप पर, अगर वो लोग 30% का टैक्स पे करेंगे तो उनको यहाँ पास भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को पड़ सकता है। क्योंकि 10 या 30% पे करने से, मतलब 10 या 20% पे करने से ज़्यादा 30% पे यहाँ पास उनको करना पड़ेगा। और हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में तो हमें पता ही है कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारे मैक्सिमम ट्रेडर्स जो कि ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाते, उनका 5, 10 या फिर 20 इसी के स्लैब में वो लोग आते हैं, तो उनको यहाँ पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। अब जो यहाँ पास लॉस कर रहा है अपने एफएनओ ट्रेडिंग में, उसको तो यहाँ पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लॉस में तो हमको टैक्स पे करना नहीं पड़ता, इसमें उसको कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो यहाँ पास प्रॉफिट कर रहा है, जो यहाँ पास 10 से 20% के टैक्स के स्लैब में आ रहा है, उसको यहाँ पास प्रॉब्लम हो सकता है। और इस रूल के वजह से, जो 30% टैक्स का जो रूल है, इस रूल की वजह से बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स, जो नए ट्रेडर्स यहाँ पास प्रॉफिट कमाने के अपने मोटिव पे आते हैं, वो लोग बहुत ही आना कम हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पास हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसमें लॉस का क्वांटिटी कम हो जाएगा। तो इस रूल के लागू होने से हम लोगों को, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, उनको तो कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। ये आप लोगों को इस वीडियो में पता चल चुका है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वैसे ही हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को ये बोला जाता है कि एक गैम्बलिंग है, तो अगर गवर्नमेंट इसको स्पेकुलेटिव इनकम की तरह अगर ट्रीट करेगी तो और भी हमारे जो मतलब इंडिया की जनता है, वो लोग भी इसको गैम्बलिंग बोलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट इसको खुद गैम्बलिंग के रूप पे इसको मतलब प्रेजेंट कर रहा है स्पेकुलेटिव इनकम में डालकर। इसलिए हमारे जो, इस वजह से हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसका रेपुटेशन को और भी ज़्यादा वो बढ़ नहीं पाएगा। हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का रेपुटेशन कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। और अगर किसी कारण से अगर ये 30% का टैक्स रूल अप्लाई हो गया हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे एफएनओ ट्रेडिंग पर, तो यहाँ पास हम लोगों को पहले ही हमारे जो रिटेल ट्रेडर्स है वो ब्रोकरेज पे कर रहे हैं, एसटीडी पे कर रहे हैं, और बहुत सारे अलग अलग टैक्स पे कर रहे हैं। और अगर वो ऊपर से 30% और टैक्स पे करेंगे तो उनके पास बचने के लिए क्या बचेगा। उस वजह से वो लोग यहाँ पास ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स जो हमारे यहाँ पास लॉसेस कर रहे हैं, शुरू में जो आकर लॉस करते हैं, वो लोग यहाँ पास नहीं आएंगे, तो यहाँ पास लॉस भी नहीं होगा। यहाँ पास सिर्फ जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं वो लोग करेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को 30% वो लोग टैक्स पे करेंगे तो भी उनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो
अपना प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। और मेरे ये सब कहने का सिर्फ एक ही मेन मोटिव है कि अगर ये रूल अगर अप्लाई हो गया तो 30% टैक्स करने वाला, मतलब 30% टैक्स देने वाला अगर ये रूल अप्लाई हो गया तो हम इससे हमारे रिटेल ट्रेडर्स को तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर लॉस में आ जाएंगे, उनको यहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अब बात करते हैं मेन मोटिव की तरफ। हमारे वीडियो का मेन मोटिव पे चलते हैं कि ये रूल जो है ये रियल है या फिर फेक। देखिए दोस्तों, ये जो 30% टैक्स का जो रूल है ना, ये अभी सिर्फ इसका न्यूज़ आया हुआ है, ये कोई भी सा ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। जब तक गवर्नमेंट के इस जब तक गवर्नमेंट इस 30% टैक्स पर ऑफिशियली इसको अगर अनाउंस ना करे तब तक ये बात ऐसे ही बनी बनाई बातें हो सकती है, फालतू की बातें हो सकती है। तो इसलिए अभी इस पर फोकस मत करिए। ये अभी सिर्फ ऐसी न्यूज़ है, ये अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिस इस पर नहीं आया है, तो अभी इसको मैं कुछ भी बोल नहीं सकता कि ये रियल है या फिर फेक। बाकी अभी डरने की बात तो है नहीं, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई रूल का अगर ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आया है। ये सिर्फ एक ऐसी छोटी सी न्यूज़ है, और ये न्यूज़ फेक भी हो सकती है और ट्रू भी हो सकती है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पर हमें कोई भी डरने की बात नहीं है। जब भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन आएगी गवर्नमेंट की तरफ से तो मैं आप लोगों को अपने वीडियो के द्वारा आप लोगों को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।